ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में चित्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या करने में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजू घोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव ने वश में की हुई मंजू घोषा धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गान करने लगी। तो महर्षि मेधावी ने मंजू घोषा के मधुर गान को सुना और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को इस तरह दिन रात कुछ भी याद न रहा और करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक दिन यहाँ रहना उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ और वह अप्सरा पर क्रोध करने लगे। वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने के कारण उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधु की संगत का उत्तम फल प्राप्त होता है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजू घोषा ने ऐसा ही किया। क्योंकि एक तपस्वी होने के बाद भी मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी योनि से छूटकर के स्वर्ग लोक को चली गई और मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। तो दोस्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।